एवरीवन। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स बाय पावर्स ऑफ 10। ये 4 क्वेश्चंस हमारे पास में हैं जिनकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6.5 का मल्टीप्लाई 10 से करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? हमें इस डेसिमल वाले नंबर पे फोकस करना है और इसका जो पॉइंट है उसको रिमूव करना है। तो 6.5 पॉइंट रिमूव करने के बाद बनेगा 65 और 65 का मल्टीप्लाई हमें 10 से करना है। तो जब आप 65 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 650। ये आप खुद चेक करके देख सकते हैं। अब इस आंसर में हमें वो वाला पॉइंट फिर से एडजस्ट करना है जो हमने स्टार्टिंग में रिमूव किया था। तो ये पॉइंट कैसे एडजस्ट होगा? डेसिमल वाले नंबर में पॉइंट के बाद के डिजिट्स काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, वो है 5। तो अब आंसर में इस पॉइंट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? हम राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करेंगे 0 और उसके बाद में हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे। कहने का मतलब इस नंबर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही डिजिट्स हम राइट हैंड साइड से काउंट करके यहाँ पे पॉइंट को प्लेस कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और शॉर्ट वे है। इसमें आपको थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है और कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। उस मेथड में सबसे पहले जो स्टेप है वो सेम ही रहेगा। डेसिमल वाले नंबर पे फोकस करेंगे और उसका पॉइंट रिमूव कर देंगे। तो ये बन गया 65। उसके बाद ये जिस 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें जीरोस काउंट करेंगे। तो ये इस से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें सिर्फ एक ही जीरो है, तो वो जीरो डायरेक्टली आप इस नंबर के साथ प्लेस कर देंगे। उसके बाद जो पॉइंट आपने रिमूव किया था उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे जैसे हमने इस वाले तरीके में किया। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ हम राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करेंगे और उसके बाद में हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं, डेसिमल के नंबर में अगर पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स 0 आ रहे हैं तो आप पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं और इन सारे जीरोस को अवॉइड कर सकते हैं। तो क्योंकि इस नंबर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और वो 0 है, इसलिए आप पॉइंट भी रिमूव कर सकते हो और 0 भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमारा आंसर होगा सिर्फ 65। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0.234 का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 से करना है। हम इसी मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में फिर से लिखूंगी क्योंकि 10 टू द पावर 3 का मतलब हमें नहीं पता है। तो पहले इस नंबर को लिखते हैं 0.234 और इसका मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 से हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1000। क्यों? 10 पे जितनी भी पावर लगी होती है उतने जीरोस 1 के बाद हमें लगाने होते हैं। ओके, अब इस पॉइंट को हमें रिमूव करना है और इस नंबर को फिर से लिखना है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को रिमूव करेंगे ये नंबर बनेगा 0234। हम सब जानते हैं किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इस 0 को अवॉइड करेंगे और सिर्फ ये वाला नंबर लिखेंगे 234 और इसका मल्टीप्लाई हमें 1000 से करना है। तो इसके जीरोस को काउंट करके वो जीरोस सीधे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 जीरोस हैं, उन जीरोस को आप यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर देना। तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। ये 3 जीरोस यहाँ पे हमने प्लेस कर दिए। अब इस आंसर में हमें बस पॉइंट एडजस्ट करना है। वो पॉइंट एडजस्ट होगा इस नंबर से जहाँ से आपने पॉइंट को रिमूव किया था।
पॉइंट के बाद 1, 2 एंड 3 तीन डिजिट्स हैं, तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3 और उसके बाद पॉइंट को प्लेस कर देंगे। ये पॉइंट आ गया। ये हमारा आंसर बन सकता है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद के सारे डिजिट्स जीरो हैं, इसलिए आप पॉइंट भी रिमूव कर सकते हैं और इन जीरोस को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा सिंपलर वे होगा 234। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.005 का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 से करना है, तो सबसे पहले इस नंबर का पॉइंट रिमूव करें। जैसे ही आप पॉइंट रिमूव करेंगे ये बनेगा 0005। 5 के पहले के जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये नंबर सिर्फ 5 लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है, तो 10 टू द पावर 3 का मतलब है 3 बार जीरोस, ये हो गया 1000। यहाँ हम पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं, ये बनेगा 5 और 1000 में 3 जीरोस हैं, 1, 2 एंड 3, तो हम ये 3 जीरोस 5 के साथ में यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब इस आंसर में हमें सिर्फ पॉइंट एडजस्ट करना है, तो जो डेसिमल नंबर हमारे पास में है उसमें पॉइंट के बाद के डिजिट्स को हम काउंट करते हैं 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से काउंट करें 1, 2 एंड 3, ये हमने पॉइंट प्लेस कर दिया। अब इस आंसर में फिर से वही बात है, पॉइंट के बाद के सारे डिजिट्स जीरो हैं, इसलिए हम इन जीरोस को अवॉइड कर सकते हैं और पॉइंट को भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा सिंपलेस्ट आंसर हो गया 5। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। 6.54 का मल्टीप्लाई हमें 10 टू द पावर 6 से करना है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसमें हम सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करें। 10 टू द पावर 6 का मतलब है 6 टाइम्स जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस पॉइंट को रिमूव करते हैं, ये बनेगा 654। क्योंकि इसमें 6 जीरोस हैं, वो 6 जीरोस डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद हमें सिर्फ पॉइंट एडजस्ट करना है, तो इस नंबर में पॉइंट के बाद 1 एंड 2 दो डिजिट्स हैं, तो यहाँ हम राइट हैंड साइड से काउंट करें 1 एंड 2, उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारा आंसर है। इसमें भी पॉइंट के बाद जीरोस हैं, इसलिए आप इस चीज को, इस पार्ट को कट कर सकते हैं और हमारा आंसर होगा 6540000। That's it.